पूजा पद्धति की इसमें झंझट ही नहीं है फजील भाई। आपको वजू करनी वजू करो, आपको आरती करनी आरती करो, पूजा पद्धति का तो लेने देना नहीं। मैं कह रहा हूं धार्मिक स्थल का प्रबंधन और उस पर कंट्रोल दोनों अलग अलग चीजें हैं फजील अहमद। नहीं, एक साथ क्यों पूरे देश के लिए अपना एक क्यों नहीं हो, कोई धर्म हो, वो वहां उस स्थान में पूजा कैसे भी करे, वो उसका विषय है, उसमें सरकार का लेना देना नहीं। लेकिन उस स्थान का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए तो एक कानून पूरे देश में बनना चाहिए। नहीं, ठीक बात है अमिताभ जी। जी आपने कहा कि अमेरिका में बाइबिल की शपथ लेते हैं। हाँ। भारत में हम लोग ईश्वर की शपथ लेते हैं। हम लोग कहाँ अल्लाह की शपथ लेते हैं? हम भी चुन के जाएंगे तो ईश्वर की शपथ लेंगे, हम अल्लाह की शपथ नहीं लेते। ये तो बहुत क्लियर बात है, इसमें कोई विवाद भी नहीं है। इसमें विवाद है, आप बोल लो फिर हम बताएंगे। हम भी ईश्वर की शपथ लेते हैं जी हाँ। वो बाइबिल की शपथ लेते हैं, हम अल्लाह की शपथ नहीं लेते, हम भी ईश्वर की शपथ लेते हैं। ये बात चलिए कोई बात है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम ईश्वर अल्लाह सबको एक ही मानते हैं। दूसरी बात, नरसिम्हा राव ने एक्ट पास किया, वर्शिप एक्ट। बार बार यहाँ सबको पेट में दर्द होती है कि वर्शिप एक्ट पास कर दिया। भैया अयोध्या एक्ट भी पास किया था, नरसिम्हा राव ने 2 एक्ट पास किया था, एक वर्शिप एक्ट, एक अयोध्या एक्ट। अयोध्या एक्ट के तहत 50 एकड़ जमीन सनातन को राम मंदिर बनने के लिए दिया। किसी मुसलमान ने तो आपत्ति नहीं की, भाई आप ये जमीन का मालिक तो पूरा देश है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्धिस्ट आदिवासी सरना सब लोग इस देश की हर जमीन का मालिक है। लेकिन उस समय पार्लियामेंट में एक्ट पास करके अयोध्या एक्ट के नाम पर 50 एकड़ जमीन नरसिम्हा राव ने सनातन धर्म राम मंदिर बनने के लिए दे दिया। देश का कोई ईसाई विरोध नहीं किया, कोई मुसलमान विरोध नहीं किया, कोई बुद्धिस्ट विरोध नहीं किया, कोई आदिवासी का सरना विरोध नहीं किया। और राष्ट्रवाद बार बार चेतना जी बोलती है कि 100 करोड़, अरे 100 करोड़ हो चाहे 1 करोड़ हो, इस देश का संविधान सबको बराबर का सम्मान देता है। आप कहा 100 करोड़ है, आदिवासी 25 करोड़ अलग हो गया, सरना धर्म कह रहा है, बुद्धिस्ट जो है 35 करोड़, दलित और पिछड़ी जाति के लोग बुद्धिस्ट हो गए, ईसाई 15 करोड़, 10 करोड़ सिख, 35 करोड़ मुसलमान, कितना बचे आप 125 करोड़ में बताइए ना। हम 125 करोड़ है, एक विचारधारा, एक देश के नाम पर हम सब एक हैं। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं तो ठीक फजील भाई अभी रुक लो, महंत जी 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब ये बात दिमाग से निकाल दीजिए और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। महंत जी फजील आप सुन रहे हैं मुझे, नवल किशोर जी जी फजील अहमद साहब कह रहे हैं कि भाई आप 100 करोड़ की बात मत करो। दलित अलग है, पिछड़े अलग है, आदिवासी अलग है, गिरिवासी अलग है, वनवासी अलग है, वो करे अब आप बच्चे कहाँ? मान जी नहीं अमिताभ जी, हिंदू समाज एक है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था की बात की, जातिवाद हम नहीं मानते, परम प्रधान लोग हैं और हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, इसलिए हम लोग हिंदू समाज को भी जातिवाद पर क्षेत्रवाद में लोग बांट करें, ये गुमराह होने वाला नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं है, हम इतना कह रहे हैं कि जैसे बाकी संस्थाओं के लिए बोर्ड बने हैं, सरकार ने उसको गठित किया है, संस्था बोर्ड बने, हमारे जितने मठ मंदिर हैं उसके सुव्यवस्थित होकर के उसका संचालन हो और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो अधर्मियों के द्वारा यहाँ पर उसका जो व्यय किया जाता है उसका अंकुश लगे, इतनी सी बात है। हमने कोई नई संग नहीं की है, यहाँ पर सबको समाप्त कर दे सरकार, मंदिर पर कोई स्ट्रिक्ट हो, सबको समाप्त करके आप तो कह रहे हैं अपन सबको अनुकूल बनाए। जी ठीक बात है जिगर दोषी जी। मुझे लग रहा है कि मूल समस्या यहाँ पर है कि कई रंग के चश्मे, एक विषय को एक ही रंग के चश्मे से देखना और ट्रीट करना नहीं हुआ देश में 75 सालों में, इसलिए आज ये परिस्थिति पैदा हो रही है। दोषी जी जी सर देखिए, इसमें मेरे ख्याल से मैं एक चीज में बिल्कुल मानता हूं कि हमारा देश बिल्कुल विविधताओं से भरा हुआ है और शायद इसी वजह से अलग अलग जो धर्म है, मजहब है, जो भी जितने भी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी
जितने लोग जिस तरीके से अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं अपनी फ्रीडम से, मेरे ख्याल से उसी को एक साथ में मिलाकर एक हिंदुस्तान बनता है, भारत देश बनता है, तो मैं बिल्कुल मानता हूं। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम इसको एक ही रंग का चश्मा पहनाने की कोशिश करेंगे तो शायद हालात जो है वो सिविल वॉर जैसे हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता ये इसका सुखद उकेल या उसका एक सॉल्यूशन होगा। एक अच्छा सॉल्यूशन यही होना चाहिए कि हर जो भी गवर्नमेंट आती है या अभी की जो गवर्नमेंट है उनको एक ऐसा सनातन बोर्ड के साथ साथ एक ऐसा बोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया और आपने भी जो सुझाव दिया, एक ऐसा बोर्ड जरूर बनाना चाहिए जिसमें प्रबंधन कौन किस तरीके से करेगा अलग अलग जगह पर, उसका एक मसौदा तैयार करना चाहिए। बाकी सबको अपना फ्रीडम है अपने तरीके से अपने धर्म और मजहब का पालन करने का, उसमें कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जितना इसके अंदर, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से मौलाना साहब ने भी उसी बात में हामी भरी, उनको भी इस बात से कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं है। और अगर हम हर एक धर्मों को एक स्वरूप में एक साथ में लेकर सोचे, तो अगर हिंदू धर्म या मुस्लिम, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म या जो भी जितने मजहब धर्म है सब, उनका कहीं ना कोई कनेक्शन हमारे परापूर्व हर एक जगह से जुड़ता आता है। मतलब हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को अगर हम तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत जल्दी अच्छा एक विदाउट पॉलिटिक्स इसका एक उकेल या इसका एक जल्दी सॉल्यूशन मिल सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। जिगर दोषी जी ने जो बात कही वो सैद्धांतिक तौर पर अच्छी बात है, व्यवहारिक तौर पर उसमें कई संकट हैं और मेरी दृष्टि व्यवहारिक पर ज्यादा रहती है, सिद्धांत मुझे समझ भी नहीं आती। जैसे एक दृष्टि अगर नहीं होगी ना सत्ता की, मंदिर के, मस्जिद के, गिरजाघर के, गुरुद्वारे के अंदर पूजा पाठ, जप तप, नमाज जो चाहे जैसे पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी किताबों में बताया गया वैसे पढ़ो, लेकिन बाकी चीजों के इंतजाम में तो सरकार को अपनी तरफ से एक नियम देना होगा कि भाई इसमें दुकान नहीं खोलोगे, ये तो सबको बताना होगा ना। ये नहीं बोले नहीं विविधता रहनी चाहिए। विविधता कैसी रहनी चाहिए? बोले जामा मस्जिद का टैक्स माफ, बोले कालका जी मंदिर के, बोले उसका नहीं करेंगे, विविधता रखेंगे, एक रंग से देखेंगे तो फिर देश में वो खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये और कई कितने अच्छे अच्छे शब्द, ये चमन है, इसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। मैं कह रहा हूं चमन की मिट्टी तो एक सी करा दो, उसके बाद गेंदा खिले, गुलाब खिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचा नीचा चमन बनाओगे, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा दोषी जी? कालका कपिल सिब्बल चुनाव लड़ने गए थे चांदनी चौक, 3.5 करोड़ रुपया बिजली का बिल बाकी था, गए वहां आदाब करने, मौलाना ने कहा भाई पहले माफ करा, बोले हो गया हुजूर, है हुकुम करो। क्या फिर ये सुविधा कालका जी मंदिर को क्यों नहीं मिलेगी? जिगर दोषी जी मिलनी चाहिए ना सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये सरकार को ये करना ही चाहिए। उसमें इसीलिए मैं कह रहा हूं चश्मा एक रखो, नपना एक रखो, जिससे कुर्ता नापो उसी से धोती नापो, कपड़ा एक ही गज नपने से नापोगे तब ना ठीक नपेगा। नहीं, प्रबंधन है या जिस तरीके का टैक्स सिस्टम है वो हर एक जगह, हर संप्रदाय, धर्म, हर एक चीज के लिए सही एक तरीके से होना चाहिए और उसी पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरीके से कोई सिस्टम बनेगा तो व्यवहारिक रूप से भी वो सिस्टम हर एक जगह एक्सेप्टेबल होगा। जैसे आपने बताया कि एक जगह का टैक्स माफ होता है, दूसरी जगह का नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह का भी टैक्स माफ होना ही चाहिए। अगर वो मंदिर है तो उसका कालका जी मंदिर का टैक्स भी जरूर माफ होना चाहिए। ये बिल्कुल साफ बात है और इसमें बिल्कुल साफ राय है मेरी। ठीक है। अच्छा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, इस देश में इतने धर्मनिरपेक्ष लोग हुए, बड़े बड़े विद्वान हैं, कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि भाई हिंदुओं के जो इस देश का सबसे बड़ी आबादी का धर्म है, उसके बड़े जितने जो भी मंदिर बड़ा होता है, जो बोनसाई है, छोटा है, गमले में है पौधा, उसकी चिंता नहीं सरकार को, जो वृक्ष हो गया जहां चढ़ावा आने लगा वो सरकार अपने अधीन ले लेती है। इसको दूसरों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए था, जो लोग राष्ट्र के बारे में चिंतित होते हैं। नहीं, और सरकार से कहनी है, सरकारों को सोचना चाहिए था। जवाहरलाल जी की सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, राजीव गांधी की थी, वाजपेयी जी की थी, मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, नरसिंह राव जी रहे 5 साल, कि भाई ये तो मामला समझ में नहीं आ रहा। काशी विश्वनाथ सरकारी और जामा मस्जिद बुखारी साहब की, मौलाना साहब नहीं, इस पर चिंतन नहीं हुआ है। देखिए नहीं चिंतन हुआ है, इस पर थोड़ा चिंतन हुआ है, मगर बहुत ज्यादा चिंतन होना चाहिए था।
देखिए, सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना और वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग आया। इसी के बाद में तुरंत ये दो, एक ख्वाजा साहब ट्रस्ट अजमेर बना। तो ये दोनों ट्रस्ट एक साथ में बने थे और गवर्नमेंट ने दोनों को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी के साथ साथ में कल्ले शरीफ जो उत्तराखंड में है, साबिर पाक की दरगाह, उसका भी ट्रस्ट बना, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। बहरेच में सैयद सालार मसूद गाजी का जो कमेटी है दरगाह की, उसका सारा पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में आता है। ऐसे ही ताजमहल ले लीजिए, ये भी वक्फ बोर्ड में आता है। लाल किला ले लीजिए, आगरा का लाल किला है या दिल्ली का, ये भी वक्फ में आता है। तो इसकी संपत्ति एक अलग से आसार कदीमा एक डिपार्टमेंट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसकी आमदनी जो है गवर्नमेंट के पास में जाती है। तो गवर्नमेंट ने इस पर कुछ काम किया है, मगर जैसे आप कह रहे हैं इस तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जाना चाहिए। अब तो दोनों भी स्टेट गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है दोनों जगह, और तो इस पर जो है वो बहुत अच्छे से काम हो सकता है। सनातन बोर्ड बन सकता है या चिंतन बोर्ड बन सकता है या कोई भी बोर्ड बन सकता है। इस पर मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। तमाम मंदिर वो अपने कंट्रोल में ले, तमाम मस्जिद अपने कंट्रोल में ले, तमाम दरगाहें अपने कंट्रोल में ले, हमें कोई एतराज नहीं है। जो सिस्टम है, जो मूल सिस्टम है नमाज पढ़ने का, इबादत करने का, वो मेन वो आज़ादी के साथ में अदा कर रहे हैं और अदा करते आए हैं और आइंदा भी अदा करते रहेंगे। इस पर जो है वो कभी कोई जो है वो कोई जो भी गवर्नमेंट आ जाए उस पर कोई कंट्रोल हासिल नहीं कर सकती। इबादत करने के तौर तरीकों पर कभी कोई गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती है। तो जब इस पर नहीं बना सकती तो आदमी आज़ाद है। जब आज़ाद है तो अपने हिसाब से इबादत करेगा, पूजा करेगा और अपने जो मजहबी रसूमात है वो अदा करेगा। अब रह गई बात संपत्तियों के कंट्रोल की, तो संपत्तियों के कंट्रोल के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, वो सोचें समझे काम करें, जो चाहे जिस तरीके से काम करें। और मैं आपको ये बता दूं कि मुसलमानों के जो औकाफ हैं, उन औकाफ से बहुत बड़ी जो आमदनी होती है वो मुसलमान के किसी भी बच्चे के पढ़ाई लिखाई में खर्चा नहीं होता। 1 रुपया उस वक्फ की आमदनी से मुसलमानों के बच्चों पर या उनकी बेवाओं पर, उनके यतीमों पर खर्चा नहीं होता। न गरीब लड़कियों की शादी ब्याह पर, एजुकेशन पे कोई खर्चा नहीं होता। ये सारा का सारा पैसा 2 जगह जाता है, गवर्नमेंट में जाता है, या वो जो वक्फ माफिया है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने बैठे हैं, सीईओ हैं, तो ये जो बड़े बड़े जो मठाधीश हैं गवर्नमेंट के, इनकी पेटों में जाता है। ये अगर रुक जाए तो मैं दावे से कहता हूं कि एक मुसलमान जो है पूरे हिंदुस्तान में कहीं, जो आप ट्रेन में बैठे भीख मांगने वाली बुर्कापोश औरत मिल जाएगी, कोई दाढ़ी वाला जो है वो आदमी मिल जाएगा, ये सब भीख मांगना खत्म हो जाएगा। अगर सुधार पैदा हो जाए तो वक्फ बोर्ड की इतनी आमदनी है, मुसलमानों की किस्मत बदल जाएगी।